घर में ऐसे प्रकरण आते हैं, बहन का विवाह है, बेटी का विवाह है, महाराज लोग दिन रात खटते हैं, सोते भी नहीं 2-2 3-3 दिन तक, न भोजन की सुध न शयन की। वहां प्रमाद नहीं है, ब्याह बिगड़ जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी, वहां तो नाक संभालने की चिंता है। पर वो बेचारा ये समझता ही नहीं है कि सच्ची नाक जीव की है क्या। सच्ची नाक क्या है? भक्तमाल के सिद्धांत के अनुसार कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे। नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाई, हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए, हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाए, हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाए। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तहु सवे को चवाई, हाँ भय ना उदास तहु सवे को समाई। राजस्थान जिला सीकर खंडेला रियासत के राजपुरोहित पंडित श्री परशुराम पारीक, उनकी बेटी करमेती बाई गौने के समय, द्विरागमन के समय सब कुछ त्याग कर वृंदावन चली आई। और पंडित जी खोजते हुए जब बहुत काल व्यतीत होने के बाद खोजते खोजते जब वे वृंदावन आए, बेटी करमेती को कृष्ण विरह सिंधु में डूबते हुए देखा। वह कृष्ण विरहिणी नेत्रों से अविरल सुधारा बह रही है, भूमि असुआ भिजाई है, वहां की धरती आंसुओं से भीजी हुई है, ब्रजरज शरीर पर लपेटे हुए है, पत्तों से शरीर को ढक रखा है। ऐसा लगता था मानो अनुराग ही करमेती के रूप में प्रकट हो गया। तपस्या वैराग्य करमेती का स्वरूप धारण करके वृंदावन में विराजमान हो गया होगा। अद्भुत स्वरूप था करमेती का। पंडित जी भागवत के विद्वान थे, परशुराम पंडित जी, प्रसन्नता तो हुई, पर पंडित जी ने कहा, बेटी गौने के समय घर छोड़ करके और तुमने तो हमारी नाक ही कटवा डाली, हमारी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा में हानि पहुंची। किशोर अवस्था को प्राप्त कन्या द्विरागमन के समय और अपने आप घर छोड़ के चली गई। तरह तरह की चर्चाएं लोगों ने करना आरंभ कर दी। हमारी तो नाक कट गई, हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। प्राय संसार के लोग ऐसा ही कहते हैं। करमेती ने कहा, पिताजी आपने कहा कि हमारी नाक कट गई,
तो नाक कटे तो तब जब होए, आपके नाक थी कब जो कटी? भाई नाक कटने के लिए नाक का होना आवश्यक है, आपके पास नाक नहीं है। पंडित जी बोले हम राजगुरु हैं, हमारी तो बहुत लंबी नाक है। करमेती ने कहा सबसे लंबी नाक गणेश जी की है, इसलिए वो प्रथम पूज्य हैं, पर इतनी लंबी नाक भी राम राम करने से हुई है। महिमा जासु जान गण राऊ, महिमा जासु जाने गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हाँ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाक, सच्ची नाक तो भगवान की निष्काम प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति है, और वह भक्ति आपको प्राप्त नहीं है, इसलिए आपके नाक तो थी ही नहीं, और जब नाक है ही नहीं, थी ही नहीं, तो कटेगी क्या? सच्ची नाक तो भक्ति है, जो नाक लोक में न पाइए। स्वर्ग के देवताओं को भी भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो सच्ची नाक तो भक्ति है, उसकी तो परवाह ही हमको नहीं है, और लौकिक मान बड़ाई प्रतिष्ठा को नाक मानकर इसको बचाने के लिए हम प्रमाद रहित होकर के लौकिक कामों में लगते हैं, लेकिन भजन में, साधन में, सत्संग में, सेवा में हर समय हमारे भीतर प्रमाद रहता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।